नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश में। किसान भाइयों, अगर आप अगेती भिंडी की खेती करके उससे काफ़ी अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं। अगर ये अगेती भिंडी की खेती में आप ये गलती नहीं करते हैं तब आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। जैसे भिंडी की बुआई का सही समय, कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण, सही किस्म का चुनाव और अंतिम में मैं आपको बताने वाला हूं फूल फल बढ़ाने का एक तरीका। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे बुआई का सही समय क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा लेट कर देंगे तो उधर जो है आपको उत्पादन तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन आपको मार्केट में रेट जो है वो सही नहीं मिलेगा। और अगर आप बहुत जल्दी बुआई कर देते हैं तो जो पौधा है वो जमाव नहीं कर पाएगा, और जमाव करेगा भी तो बहुत तरह के रोग और समस्याएं आ जाएंगी। जो भिंडी की बुआई का सही समय और सही तापमान है वो क्या होना चाहिए। अगर मैं मिट्टी की बात करूं, जो मिट्टी का पीएच मान है वो 6 से 6.5 के बीच का हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं बात करूं किसान भाइयों की टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बहुत सारे किसान भाई गलती क्या करते हैं कि 10 से 15 जो तापमान होता है सेंटीग्रेड तभी बुआई कर देते हैं, जिससे कि जमाव नहीं होता है। जो भिंडी की बुआई का आइडल तापमान होता है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का होता है। अगर आपके यहाँ जो न्यूनतम तापमान है 20 से 22 हो रहा है तब आप बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा 30 से 35-40 तक आप बुआई कर सकते हैं, वो अधिकतम होता है। लेकिन जो बुआई का न्यूनतम तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस होना ही होना चाहिए। अगर 20 डिग्री से कम आपके यहाँ तापमान हो रहा है और आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं तब आपको किसान भाइयों जो है लो टनल का प्रयोग करना चाहिए। लो टनल का भी आपको प्रयोग करना पड़ेगा, और पौधे को शुरुआती पोषण देने के लिए आपको 1 से 2 जो पीजीआर का स्प्रे है वो भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तब आप जो है बुआई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर आप खुले खेत में खेती करने का प्लान बना रहे हैं तब आपको भिंडी की बुआई कब करनी चाहिए। अगर आपके एरिया में दिसंबर के आखिर में जो तापमान है न्यूनतम किसान भाइयों वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक आ जा रहा है तब आप बुआई कर सकते हैं। नहीं तो आप 10 से 15 जनवरी के बाद बुआई करेंगे तभी आपके लिए वो चीज़ सही होगी। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कीट नियंत्रण। जी हाँ, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि भिंडी की खेती कर देते हैं, बाद में जो है कीट रोग आ जाते हैं, उनकी फसल खराब हो जाती है। तो अगर आप अगेती भिंडी की खेती करने वाले हैं तब आपको जो भिंडी में कीट नियंत्रण है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कौन कौन से कीट लगते हैं और उनका कैसे नियंत्रण करेंगे ताकि आप जो है किसान भाइयों अच्छा उत्पादन ले पाएँ। देखिए, जो सबसे प्रमुख कीट होता है वो होता है फल छेदक। जी हाँ, ये फल और मुलायम फूल फल पत्तियों पे आ जाता है, जिससे कि किसान भाइयों भिंडी में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये कौन कौन से नुकसान करता है पहले उसको समझते हैं। देखिए, इसका जो लार्वा होता है वो पहले पत्तियों में छेद करता है, फिर उसके बाद पत्तियाँ झुक जाती हैं, बाद में जो है पत्तियों में छेद हो जाता है, फल के अंदर भी लार्वा भर देता है, जिससे कि पूरा फल जो है वो नष्ट हो जाता है। ये शुरुआती अवस्था में ही आ जाता है। अगर आप अगेती कर रहे हैं, ठंडी थोड़ी सी ज़्यादा है तो इन कीटों का अटैक थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इससे निपटने के लिए किसान भाई आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप कोराजन का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर किसानों भाइयों आप स्पाइनोसैड ले सकते हैं। 1 ml 1 लीटर पानी मिलाकर के स्प्रे कर दीजिए। अगर आपके खेत में पूरे में समस्या है तब आप 50 से 70 ml ले सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, और 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे तो फल छेदक की जो समस्या है ये बिल्कुल नहीं आने वाली। इसके अलावा एक कीट और बहुत ज़्यादा परेशान करता है, वो है ब्लिस्टर बीटल। ब्लिस्टर बीटल जो होता है ये मुलायम फूलों और फलों को खाता है। एक तरीके से अगर मैं बात करूं किसान भाइयों तो फल छेदक का ही दूसरा रूप है जो कि होता है ब्लिस्टर बीटल। ये फूलों को भी खाता है, इसके अलावा पत्तियों पर भी अटैक करता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, इसके नियंत्रण के लिए आपको लेना है 1 एकड़ में मेलाथियान 400 ml और 150 से 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे तो ब्लिस्टर बीटल की समस्या नहीं आएगी। अगर आप अगेती भिंडी की खेती कर रहे हैं तब आपको कीट और रोग नियंत्रण जो है वो बहुत ही एडवांस रखना चाहिए, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। जो अगला कीट है वो है एफिड, कहीं पे इसको माहू बोलते हैं। ये फूल और पत्तियों पे आता है। पहले चिपचिपा सा छोटा सा कीट होता है, बाद में जो पत्तियां हैं उन पे फनफूद सा लग जाता है। फनफूद जो है ये काले रंग का भी हो सकता है और हल्का ब्राउन कलर का भी हो सकता है। इसकी जब संक्रमण दिखे आमतौर पे ये 20 से 25 दिन में आ जाता है शुरुआती ही अवस्था में, तब आपको लेना है डाई मेथोड 300 ml 150 लीटर से 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। अगर आपको डाई मेथोड नहीं मिल रहा है तो आप थाई मैथोमैक्स भी ले सकते हैं, इसका भी जो है किसान भाइयों यही रिजल्ट आता है। और अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे रोगों की जो कि अगेती भिंडी में या फिर पछेती भिंडी में कोई सी भी भिंडी खेती हो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो उनका नियंत्रण कैसे करेंगे, और नियंत्रण करने के पहले जो है हमें समझना पड़ेगा कि जो कीट है किस तरीके से लगता है, उसका उपचार क्या है, तभी उसको हम नियंत्रित कर पाएंगे। जो प्रमुख सबसे रोग है वो है पीला मोजेक, जिसको बोलते हैं पीस सीरा मोजेक वायरस।
इसको मुख्य रूप से पीला मोजेक कहा जाता है। अगर मैं इसके लक्षण की बात करूं तो जो इसका लक्षण है, सबसे पहले जो पत्तियां हैं वो हल्की सी पीली होती हैं, फिर पौधे का विकास रुक जाता है, फल जो है उसका ही विकास रुक जाता है, फूल जो हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं, फल फूल पत्तियां सभी पीले हो जाते हैं। और किसान भाइयों, यह जो रोग है ये फैलता है सफ़ेद मक्खी के कारण, और इससे जो है 80 से 90% जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है। अब इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? इससे बचने के लिए आप डाइमेथोएट जो है उसका स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जब सफ़ेद मक्खी का अटैक हो रहा हो तभी कीजिए, क्योंकि पीला मोजेक लगने के बाद जो है नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो अगला सफ़ेदा रोग परेशान करता है वो है पाउडरी फनफूद, जिसको कि पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ ये दिखता कैसे है, पहचान कैसे कर सकते हैं, तो जो छोटी पत्तियां होती हैं मुलायम होती हैं, फिर नई नई निकली होती हैं, नए नए फल बने होते हैं, उन पर सबसे पहले आपको एक सफ़ेद पाउडर जैसा दिखेगा, फिर धीरे धीरे जो है ये बढ़ता जाएगा, जिससे कि पत्तियां भी झड़ जाती हैं, फल भी खराब हो जाते हैं, गुणवत्ता भी फलों की खराब हो जाती है, और आकार जो है बहुत ही ज़्यादा छोटे रह जाते हैं। तो इसका नियंत्रण क्या है? देखिए, इसके नियंत्रण के लिए आप सल्फर ले सकते हैं, पानी मिला करके स्प्रे करेंगे या फिर जड़ के पास भी देंगे तो ये समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। जो अगला रोग है जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है किसान भाइयों, उसको बोलते हैं पत्ती धब्बा रोग। यह जो है पत्तियों पे पहले काले भूले किसी तरह के जो धब्बे वो बन जाते हैं, फिर उसके बाद जो है किसान भाइयों ये पूरे पौधे को प्रभावित कर देता है और उत्पादन खराब हो जाता है। इससे बचने के लिए क्या करें? इससे बचने के लिए आप बीज उपचारित करके बोएं थीरम से, कार्बेंडाजिम से। और अगर आप किसान भाइयों बीज उपचार नहीं जानते कैसे करना है भिंडी खेती में, तो आपको 2 ग्राम कार्बेंडाजिम लेना है और उसके साथ में 4 ग्राम मैंकोजेब लेना है, पानी मिला करके इसको जो है घोल लेना है। उसके बाद बीज को इसमें हल्का सा रखना है थोड़ी देर के लिए, फिर हल्का छाया में सुखा करके बुआई करेंगे, तब आपको जो है ये समस्या नहीं आएगी। और शुरू में 2 रोग और आते हैं, एक आता है बिल्ट, एक आता है जड़ फड़न। ये बिल्कुल पहले ही आ जाता है। तो जड़ फड़न किस तरीके से होता है और बिल्ट, इनमें क्या अंतर होता है? देखिए, जो बिल्ट होता है इसके साथ पत्तियां भी सूखना शुरू होती हैं और जड़ भी एक साथ में, और इसका जो नियंत्रण है कि आप कार्बेंडाजिम का समय समय पे स्प्रे करते रहें, इसके अलावा कोई इसका उपाय नहीं है। जबकि अगर जड़ फड़न की बात करूं तो इससे जो है कि पौधा जो है किसान भाई उसकी जड़ पहले सड़ती है, फिर पौधे पर असर दिखता है। जब तक आपको पौधे पे समझ में आता है कि पौधा मुरझा रहा है, तब तक जड़ जो है वो खत्म हो रही होती है। तो दोनों का, चाहे वो जड़ फड़न हो चाहे वो बिल्ट हो, दोनों का नियंत्रण जो है कार्बेंडाजिम ही है। तो समय समय पे स्प्रे करते रहिए, और अगर आपको इस तरह की कुछ समस्या दिख रही है तो आप जड़ में भी जो है कार्बेंडाजिम का स्प्रे कीजिए, इससे ये समस्या नहीं आएगी। और वीडियो के अंतिम में किसान भाइयों अब मैं आपको बताता हूँ कि सही किस्म का चुनाव कैसे करें, और अंतिम में उस सबसे बताऊंगा कि फल फूल बढ़ाने का सही तरीका क्या है अगेती भिंडी में। देखिए, सही किस्म के चुनाव पे बात करें तो वही उसी किस्म का चुनाव कीजिए जो कि आपके एरिया में काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हो। भिंडी की बहुत सारी किस्में हैं जो कि अलग अलग एरिया में बहुत सारे किसान भाई लगाते हैं। अगर आप अगेती लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसी वैरायटी लगाइए जिसको कि पूरे साल लगाया जाता हो, और या फिर अगेती में लगा रहे हैं तो आप पता कर लीजिए जो आपकी वैरायटी है क्या ये अगेती में लगाने के लिए उपयुक्त है या फिर नहीं है। क्योंकि बहुत सारी किस्में मार्केट में ऐसी हैं जिनको कि आप खरीफ में लगा सकते हैं, गर्मी में नहीं, गर्मी में लगा सकते हैं यानी जायद में, खरीफ में नहीं। तो ये सब आप पता करके तभी लगाइए। अगर आपको कुछ वेस्ट वैरायटी चाहिए, चाहे वो हरी भिंडी की हो चाहे लाल भिंडी की, तो आप जो है प्रोडक्ट पे सर्च करके देख सकते हैं। मैं आपके सजेशन के लिए किसान भाइयों 4 से 5 अच्छी वैरायटी जो है वो मैं वहाँ पे कर दूंगा, और यूट्यूब से जो है किसान भाइयों आप इसको खरीद सकते हैं। प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब बात आती है कि फूल और फल बढ़ाने का तरीका क्या है। जी हाँ, अगर आप भिंडी की अगेती बुआई करने वाले हैं तो आपके लिए जो है ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। सबसे पहले देखिए, भिंडी की बेसल डोज आप अच्छे से दीजिए, DAP, यूरिया, पोटास, जिंक सल्फेट डाल करके बुआई कीजिए। और जैसे ही पौधा 10 से 15 दिन की अवस्था पे हो, NPK 19-19-19 लेना है। इसको किसान भाइयों 200 से 300 ग्राम लेना है और 1.5 फ़िल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे करना है। इससे जो है किसान भाइयों पौधे का काफ़ी तेज़ी से विकास होगा, फूल फल अच्छे आएंगे, टहनियों का सही से विकास होगा और आप ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। इसके बाद किसान भाइयों जैसे ही आपकी जो भिंडी है 30 से 35 दिन की अवस्था पे हो, और उसमें किसान भाइयों आपको लेना है 30 से 35 किलो यूरिया प्रति एकड़, और उसमें 3 से 4 किलो जो है जिंक सल्फेट मिला सकते हैं। और उसको अपने खेत में डालेंगे तो जो पत्तियां हैं वो काली भी होंगी और डाल का भी अच्छे से विकास होगा, शाखाओं का अच्छे से विकास होगा, तभी अच्छे फूल फल आएंगे। और जैसे ही किसान भाइयों फूल आने शुरू होने वाले हो, कलियां बन रही हो, ठीक उसी समय किसान भाइयों जो है आपको लेना है 05234, ये पोटेशियम नाइट्रेट होता है, इसको लेना है। और किसान भैया इसको पानी मिला करके स्प्रे करना है। 300 से 400 ग्राम आप ले सकते हैं प्रति एकड़, पानी में मिला करके स्प्रे करेंगे। पहला स्प्रे फूल निकलने से पहले करना है और दूसरा जो स्प्रे है वो फल बनने की अवस्था पे करना है। इसके अलावा जैसे ही फूल बनने की अवस्था शुरू हो रही हो 13-0-45 ले सकते हैं 100 ग्राम,
इसको आप 10 से 15 लीटर पानी में घोल सकते हैं, या फिर अगर आप पूरे खेत में कर रहे हैं तो 400 से 500 ग्राम लेना है और 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे करना है। इससे किसान भाइयों आप देखेंगे कि ज़्यादा फूल आएंगे, फूल गिरेंगे भी नहीं, पूरे फल बनेंगे और जो फलों का साइज है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा समय समय पे फनफूद नाशक का जो स्प्रे है वो करते रहिए। अगर आप इस तरीके से अगेती भिंडी की बुआई करते हैं तब आप जाकर काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और भिंडी की खेती आप तभी करें जब आपके एरिया में जो टेम्परेचर हो वो सूटेबल हो। तो ये थी अगेती भिंडी की खेती कैसे करें इसके बारे में जानकारी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।